चलिए लॉजिक गेट का इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं। लॉजिक गेट में क्या है कि हम क्या पढ़ने वाले, जैसे मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं तो विदाउट रीजन कुछ नहीं होता, विदाउट रीजन कुछ नहीं होता। सो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, प्रूफ के साथ पढ़ते हैं, विथ प्रूफ, ठीक है, विथ सम रीजंस, ठीक है। और रीजन रिक्वायर्ड्स लॉजिक्स, ठीक है, रीजन का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना उसका, ठीक। सो लॉजिक जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, ग्रीक से। किसका वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लॉगोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, रीजन, ठीक। और इसको स्टार्ट किसने किया तो बताया है, एरिस्टोटल ने, ठीक। इन्होंने इसको मतलब एक लिखित कदम देना चालू कर दिया था, ठीक है। सो लॉजिक गेट्स में क्या होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या आएंगी, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि एक सेंटेंस होता है ना, और सेंटेंस का आंसर दो ही ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, कि हो भी सकता है नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। सीधा यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो हर एक स्टेटमेंट किसे कहा जाएगा, जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स होगा, राइट। सो ट्रूथ वैल्यूज होती हैं। अगर स्टेटमेंट का आंसर आपका ट्रू है सो उसको कैपिटल टी से लिखा जाएगा, तो ट्रूथ वैल्यू उसको क्या दी गई है, कैपिटल टी, ठीक। अगर स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, कैपिटल एफ, ठीक, कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ। एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सो ये है कि ट्रू है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। 5 इंटू टू इक्वल टू 11, ये आइदर सही होगा या गलत है, तो ये गलत है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फॉल्स। और एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हमारा क्या है, ट्रू, ठीक। कुछ सेंटेंस जो फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, इसका आंसर ट्रू फॉल्स थोड़ी होगा। व्हाट इज योर नेम, इसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ठीक, इसका आंसर कोई ट्रू फॉल्स नहीं है। हाउ आर यू, ये सब आंसर अगर ट्रू फॉल्स नहीं है तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक्स एंड राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, सो यहाँ बताया भी गया है, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। 6 इंटू 4 24 होता है, 25 नहीं होता, तो इट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, एफ है, फॉल्स है, ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ है। x प्लस 6 इक्वल टू 9, ठीक। सो ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। सो इट इज ए ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज अगेन नॉट a statement, it is interrogative sentence, right। इसमें the quadratic question this has 2 real roots, सो आप इसको चेक कर सकते हैं कि 2 रियल रूट्स आते हैं कि नहीं, अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, इट इज ए स्टेटमेंट कि इसके 2 रियल रूट होंगे, ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ये प्लीज सिट डाउन, ये वाला क्या है, रिक्वेस्ट है, तो ये नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। द मून रिजॉल्व अराउंड द अर्थ, ये क्या है, ये ट्रुथ बात है, द मून रिजॉल्व अराउंड द अर्थ, ये ट्रुथ है, तो ये हो गया ट्रुथ,
ठीक है, सिमिलरली ये सब आगे के सेंटेंसेस हैं, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब यहां से बात आती है मेन, कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि दो स्टेटमेंट को कंबाइन किया जाता है। ठीक, और कंबाइन कैसे किया जाता है, एंड के साथ। कंबाइंड कैसे किया जाता है, एंड के साथ। सो इस एंड जो है, ठीक है, ये कनेक्टिव है एंड, सो ये देन इट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। लिखा ना यहाँ पे, स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड। अगर एंड से आपने ऐड किया है, सो ऐसे को क्या कहा जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है, सो कंजंक्शन का क्या है कि दो सेंटेंस मान लिए, एक को मान लिया हमने P, एक को मान लिया है Q। सो P एंड Q ऐसे डिनोटेड किया जाएगा, P एंड Q। समझ में आया, P एंड Q या P कंजंक्शन Q, ये दोनों पढ़ सकते हो, P कंजंक्शन Q और P एंड Q। और इसका टेबल डिफाइन किया गया है, इसका टेबल ये नीचे डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, P and Q is said to be true if and only if both are true। अगर दोनों ट्रू होंगे, ये और ये ट्रू है, तभी कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज सभी के सभी फॉल्स होंगे, अदरवाइज सभी के सभी फॉल्स होंगे। और आप इसको याद करने के लिए इसको मल्टीप्लाई से डिनोट कर सकते हो, और टी को 1 से, एफ को 0 से। ठीक है, सो पहला वाला में टी कितना हो गया, 1, ये हो गया 1, 1 इंटू 1 1, ये हो गया 1 इंटू 0, तो ये कितना हो गया 0, ये हो गया 0 एंड 1, तो ये हो गया 0 0 0 0। तो ये याद करने का तरीका है। इन दिस मेथड यू कैन लर्न इजीली, राइट। अब आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को क्या है, इसको और से, दो सेंटेंस को किससे अटैच करते हैं, और से। ठीक है, किससे, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, वी टाइप की शेप होती है, पी, इसको पढ़ेंगे पी और क्यू, पी और क्यू, यहां लिखा है, और पी डिसजंक्शन क्यू। सो अगर मैथमेटिकल बात करें तो इसको आप अगर प्लस से चेंज कर लें तो थोड़ा आपका काम बन सकता है। और आंसर याद रखना कि 1 प्लस 1 मतलब 1 से ज्यादा नहीं होगा, इसमें 0 या 1, तो यहाँ 1 होता है। थोड़ा सा याद करने का तरीका है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 और ये 1, तो यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं हो पाएगा, ये कितना होगा, 1 होगा। याद करने के लिए ये 1 ये 0, तो 1 प्लस 0 1, 0 1 1 0 0 0। ठीक है, सो ये याद करने के आपके तरीके हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, P और Q is false if and only if both P and Q are false, अदरवाइज सभी ट्रू। मतलब अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, नहीं तो सभी के सभी ट्रू। अब क्या है कंडीशनल, क्या है कंडीशनल में क्या होता है कि सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है, इफ एंड देन से। किससे, इफ देन से। जैसे ऊपर किससे जोड़ा हमने, एंड से जोड़ा, और से जोड़ा, यहाँ पे किससे जोड़ेंगे, इफ एंड देन। ठीक है, और इसका डिनोट कैसे किया जाएगा, एरो से, या ये दोनों ही वैलिड हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि टी एफ एफ होगा, अदरवाइज नहीं, टी एफ एफ होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज सभी के सभी ट्रू होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है द कंडीशनल P एंड Q इज फॉल्स ओनली इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अदरवाइज ऑल आर ट्रू, अदरवाइज ऑल आर ट्रू। अब आता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, किससे अटैच होता है, इफ एंड ओनली इफ से।
ठीक है, और इसको डिनोट डबल साइडेड एरो से किया जाता है। इसको जैसे डिफाइन किया गया है, इन सभी के प्रैक्टिकल यूज अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग, तो टेंशन नहीं, अभी ये कैसे डिफाइंड है याद रखने की बात है। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ बाई कंडीशनल कैसे डिफाइन करी गई है, अगर दोनों सेम हो जाएंगे, इफ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज, राइट, तो क्या होगा, ट्रू होगा। ये देखिए आप, अगर ये दोनों P एंड Q सेम है, यहाँ पे भी F यहाँ पे भी F, तो P इफ एंड ओनली इफ Q विल बी ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये फॉल्स हो। निगेशन क्या होता है, निगेशन मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। P का निगेशन, अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू 2 है तो नॉट P का क्या होगा, F, अगर ये F है तो ये कितना हो जाएगा, T, ठीक है, और ये ध्यान देखना नॉट ऑफ नॉट P अगेन P हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आप जरा इसके कि हाँ रियल में इसको कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पे दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यूज आपको नहीं बतानी, ठीक है, खाली सिंबल से बताना है, ट्रूथ वैल्यू अभी नहीं बतानी कि भाई सही है गलत है, हमें इससे मतलब नहीं है, ट्रू है फॉल्स है, वी डोंट केयर, राइट, जस्ट इसको सिंबल वाइज लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली लॉजिक्स की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है 2 is a even number and 25 is perfect square, तो P किसको मान लिया, 2 is a even number को, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, 2 is a even number, Q किसको मान लिया, 25 is a perfect square। सो यहाँ एंड ऑपरेशन था, ध्यान देंगे तो एंड, तो ये एंड का सिंबल आ गया, हो गया, लॉजिक के टर्म्स में लिख दिया आपने। अब देखिए अ स्कूल इज ओपन एक सेंटेंस है, और देयर इज ए हॉलीडे, तो अ स्कूल इज ओपन एक मान लिया, और देयर इज हॉलीडे को दूसरा मान लिया, और सिंबल से हमने इसको अटैच कर दिया। अगला, दिल्ली इज इन इंडिया बट, यहां ध्यान देना, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ठीक है। सो आप देखिए P को क्या मान लिया, दिल्ली इज इन इंडिया, Q को क्या मान लिया, ढाका इज इन श्रीलंका। सो आप देखिए एंड लिखा है यहाँ पे, एंड P एंड नॉट Q, मतलब दिल्ली का तो है, दिल्ली इज इन इंडिया, एंड ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ये नॉट का सिंबल आ गया, ठीक। अगला, 3 + 8 is greater than 12 if and only if this happen, है ना। सो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, बस ये देखिए P हो गया, ये Q हो गया। सो if and only if है तो ये हो गया। अगला, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब की क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी है। पीछे क्या किया था हमने, लॉजिक गेट्स के टर्म में लिखा था, ठीक है। सो यहाँ देखिए पहला, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको P मान लिया, एंड Q इज ए रैशनल नंबर, ठीक। सो P को एक स्टेटमेंट, Q को दूसरा, तो P की वैल्यू कैसी है भाई, P की वैल्यू कैसी है, ट्रू है फॉल्स है, आप खुद जज करेंगे। सो P इज ट्रू, भाई ट्रूथ वैल्यू ऑफ P कितना होगा, ट्रू होगा ना, कि प्राइम नंबर है, Q इरेशनल नंबर, ये भी ट्रू है। सो इसको देखिए, इस दोनों सेंटेंस को कैसे लिखा हमने, इस पूरे सेंटेंस को P एंड Q, सो हो गया ये ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू कितना होता है, ट्रू, तो यहाँ पे आंसर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये ऑल फ्लावर्स आर रेड, इसको P मान लिया, P मान लिया, ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर रेड। Q क्या है, ऑल काउ आर ब्लैक, ऑल काउ आर ब्लैक, ठीक है। सो P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू कितनी हो गई, ऑल फ्लावर्स आर रेड, ये तो सही बात नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गई। Q की वैल्यू कितनी होगी,
ये भी गलत बात है, ये भी फॉल्स हो गया, है ना। यहाँ लिखा ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर फॉल्स। और ये और सेट एस था, तो हमारा क्या है, पी और क्यू, मतलब एफ और एफ, दैट इज एफ। सो ये फॉल्स हो गया, यहाँ गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो पी क्या है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ट्रू, ये बात सही है। क्यों, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये भी ट्रू है। सो पी इम्प्लाइज, क्यों कहा था ना, इफ देन है ना, इफ और देन से अटैच है। सो क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू, सो टी इम्प्लाइज टी। सो टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, इसके वैल्यू भी निकालनी है ना भाई। सो आपको एक स्टेटमेंट यहाँ बताई थी ना, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ दिखाता हूं मैं इम्प्लाइज वाला आपको। टी इम्प्लाइज टी, तो क्या होता है, वो टी होता है, ठीक है। इसमें याद रखेंगे टी एफ 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 होता है, अदरवाइज सब ट्रू। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टी। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, पी और क्यू कैसे हैं, ट्रू है, आर एस कैसे हैं, फॉल्स है। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। सो गया नॉट पी, यहाँ सॉल्व है, नॉट पी इंटरसेक्शन मतलब एंड क्यू और नॉट आर, तो इनकी वैल्यू रखी है। पी की वैल्यू कितनी थी, ट्रू, क्यू की वैल्यू कितनी है, ट्रू, आर की वैल्यू कितनी है, फॉल्स। ठीक है, तो नॉट टी का मतलब क्या हो गया, एफ, एंड मतलब एंड का ये सिंबल है ना। उसके बाद ये टी, नॉट एफ का मतलब क्या हो गया, ट्रू। सो ट्रू और ट्रू कितना होता है, ट्रू, तो एफ एंड ट्रू मतलब 0 एंड 1, दैट इज 0, ये लिखा है। ठीक है, अगला कर लेते हैं ये वाला सेकंड। पी की वैल्यू रखी है यहाँ पे देखिए ट्रू, आर की वैल्यू रखी है फॉल्स, क्यू की वैल्यू ट्रू, आर एस की वैल्यू फॉल्स, क्योंकि आर एस फॉल्स है, पी क्यू ट्रू है। तो देखिए आप सबसे पहले नॉट का साइन हटाएंगे, तो नॉट एफ की जगह क्या आ गया, ट्रू, नॉट टी की जगह क्या आ गया, एफ। सो ये टी एंड टी दैट इज टी, एफ और एफ इज एफ, तो टी एंड एफ इज एफ। ठीक है, सिमिलरली आगे के दोनों भी क्वेश्चन सेम है, यू कैन ट्राई इट। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा, 4 टाइप के ऑपरेशन पढ़ लिए आपने, 4 क्या 5 टाइप के पढ़ लिए। एक और पढ़ा ना आपने, ये एंड और इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली, ये चारों ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये चारों ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्विवेलेंस का एक तो साइन याद रखिएगा, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर उनकी ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल आ गई तो इसका मतलब क्या है, दोनों लॉजिक क्या है, इक्विवेलेंस है, और ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, टोटोलॉजी क्या होती है, टोटोलॉजी क्या होती है कि हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं और सारे आंसर क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर सारे आंसर आपके ट्रू आ रहे हैं तो उसे कहते हैं टोटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल एक पी और एक नॉट पी बना लो आप,
चलिए, सो ये टी टी एफ एफ है ना, सो ये क्या होगा, टी एफ टी एफ, ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। सो पी और नॉट पी अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये गलत हो जाए, एफ एफ वाला ट्रू नहीं होगा। तो इसमें क्या कहा है, ट्रूथ वैल्यू इज इट्स प्राइम कंपोनेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। एफ और नॉट एफ, सॉरी, एफ और नॉट एफ, तो ये ट्रू आना चाहिए था ना, यहाँ गलत लिखा, तो ये ट्रू। तो देखिए आप, ये देखिए आप, इनके उल्टे लिखने थे एक्चुअल में, तो यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। सो पी और नॉट पी, ये क्या है, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी क्यों है, क्योंकि इसके सारे आंसर्स ट्रू आते हैं। कंट्राडिक्शन क्या होता है, कंट्राडिक्शन क्या होता है, जिसके सारे आंसर्स क्या आते हो, फॉल्स, सारे आंसर्स क्या आते हो, फॉल्स। जैसे P एंड नॉट P, P एंड नॉट P, यहाँ बना देता हूं मैं आपके लिए, ये हो गया ट्रू, तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, तो यहाँ ट्रू, ये होगा ना। तो 1 इंटू 0, तो 0, ये 0, मतलब फॉल्स और फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जिसके आंसर खाली फॉल्स आए सारे कॉम्बिनेशन से, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। P एंड नॉट P, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। चलिए, अब कंटिंजेंसी क्या होता है, कि स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कंट्राडिक्शन, मतलब मिक्स हो सकता है, टी एफ आ सकते हैं दोनों, सो इसे कहते हैं कंटिंजेंसी, ठीक है। ये क्या है, कंटिंजेंसी है। जैसे टेबल बनाई गई है, एक पी के 4 कॉम्बिनेशन लिए, क्यू के 4 लिख लिए, राइट। सो आप P एंड Q देखिए, आप इसमें 4 4 आ रहे हैं, P एंड Q, T T T आएगा, T F F आएगा, F T F F F F, ठीक है। सिमिलरली एक ये बनाया P और Q के कॉम्बिनेशन से, ये भी तीसरा ऑपरेशन, ये चौथा ऑपरेशन, राइट। ये ऊपर आपने टेबल में देखे हैं, ऊपर आपने सभी टेबल में पढ़ा है। तो क्या हुआ, तो इसमें किसी में सिर्फ ये नहीं कह सकते कि खाली ट्रू आया, खाली फॉल्स आया, है ना, ये मिक्स है, कुछ ट्रू है, कुछ फॉल्स है, तो इसे कहते हैं कंटिंजेंसी, ठीक है। और देखिए, एक चीज थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आपके पास ये सिंबल आते हैं चारों, तो आप इनको इसी ऑर्डर में सॉल्व कीजिए, पहले नॉट को, फिर और को, फिर एंड को, फिर इम्प्लाइज को, फिर इफ एंड ओनली इफ को, इसी ऑर्डर में आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहां ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, हमें निकालना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो P और Q के सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए, ये तो कोई भी लिख सकता है, P और Q के सारे कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन होंगे खाली, आपको पता है ना, तो ये 4 आ गए। सो पहले क्या निकालेंगे, ब्रैकेट्स खोलना पड़ेगा, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P क्या हमें पता है कि टी एफ एफ होता है, टी एफ एफ होता है, तो आप देखिए ऐसे, ये वाला F होगा, अदरवाइज सब ट्रू, तो ये हो गया, ये वाला F और सब ट्रू, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, P इम्प्लाइज, ये वाला इम्प्लाइज कर रहा है इसको, ठीक है। सो इसमें टी एफ 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 होगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएगा। सो देखिए, अब टी एफ एफ है ही नहीं कोई, ये इधर आया, ये इधर आया, टी एफ एफ है ही नहीं, तो सारे के सारे ट्रू, तो ये टोटोलॉजी हो गया। ये क्या हो गया, टोटोलॉजी, इसके सारे के सारे आंसर्स ट्रू आ रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं, ये देखिए, ये तो बना ही लेना P और Q, ये 4 तो बनने ही बनने हैं। अब आगे की बात करो, नॉट P, नॉट P चाहिए आपको, तो नॉट P बनाया यहाँ पे, मतलब P का रिवर्स, T तो F, T तो F, F तो T, F तो T,
ठीक है। इसका यूनियन और किसके साथ करना है, क्यू के साथ। सो इन दोनों का, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये टेबल बन रही है। एफ और टी टी होता है, एफ 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 होता है, टी 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 होगा और टी एफ टी होगा। ठीक है। उसके बाद आपको पी एंड क्यू निकालना है, पी एंड क्यू, तो उसको भी निकाला है यहाँ पे, पी एंड क्यू। फिर नॉट साइन दिया था तो नॉट साइन निकाला। ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या हो गई आपकी, ये एल एच एस है। एल एच एस क्या है, ये क्या बन गया, नॉट पी और क्यू। हमें इसका इम्प्लीकेशन निकालना है डायरेक्टली, किससे, इससे। नॉट पी इम्प्लाई पी एंड क्यू। सो ये टेबल हमारी क्या कहती है कि इधर और इधर अगर सेम होगा, सेम होगा तो क्या होगा, अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो आप देखिए ये सेम है तो यहाँ ट्रू आ गया आंसर, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, अदरवाइज ये फॉल्स जा रहा है ना। ये सिर्फ आपको टेबल याद करनी है थोड़ी सी, इफ एंड ओनली इफ क्या होती है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं। ये देखिए पी और क्यू तो बना लो आप चारों बेहिचक, फिर नॉट पी ये बनाया, नॉट क्यू ये बनाया, क्यू का उल्टा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन सॉरी एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई की तरह। तो ये आंसर आ गया। ठीक, और समझ में आ गई बात, यहाँ तक का। फिर नॉट लेना था, फिर नॉट, तो इसका रिवर्स ये, सबका रिवर्स। सो हो गया नॉट का। तो इसको किसके साथ कंबाइन करना था, यूनियन करना था हमारा, हमारा किसके साथ यूनियन करना था, क्यू के साथ। तो इस पूरे का यूनियन क्यू के साथ। सो टी और टी, तो टी हो गया। यहां से फिर से टी और एफ, टी, टी और टी, टी, एफ और एफ, एफ। ठीक है, ये हो गया। सो ये सभी टेबल्स इसी पे बनाई गई हैं, ये सभी टेबल्स इसी बेस पे बनाई गई हैं। एक ये दिखाता हूं मैं आपको, फिर से प्रूव करना है। जब ये प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है, आप पहले P इफ एंड ओनली इफ क्यू निकालें, P इफ एंड ओनली इफ क्यू निकालें। सो P और सारे चीजें ये निकाला हमने, P इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो क्या होता है, सेम होता है तो ट्रू, यहाँ लिखा है अदरवाइज फॉल्स, सेम होता है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये टेबल ठीक है। अब राइट साइड की टेबल बनाई हमने, इस ऑपरेशन से ये वाली टेबल बनाई है। ठीक है। सो आप देखेंगे ये टेबल और ये टेबल दोनों सेम आ जाएंगे। सो ये इक्विवेलेंस है, क्या है, ये दोनों ऑपरेशन इक्विवेलेंस ऑपरेशन है। ठीक है, क्योंकि दोनों से क्या आ रहे हैं, सेम आंसर, दोनों से क्या है, सेम आंसर आ रहे हैं। ओके, यहाँ देखियो ड्वेल क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्वेल को समझना है। ड्वेल मतलब देखो, वी यूज लेटर टी एंड सी टू डिनोट टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। टी फॉर मतलब सारे रिजल्ट ट्रू आ रहे हैं, सी फॉर सारे रिजल्ट कंट्राडिक्ट आ रहे हैं, मतलब फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है। सो इफ टू स्टेटमेंट्स contradict logical connectives like this and this or and, ठीक है, and T and C, then they said to be dual of each other if, देखना dual of each other if ये जो और का सिंबल है वो किस में चेंज हो जाए, एंड में, ये लिखा है यहाँ, और का सिंबल इंटरचेंज हो जाए एंड से। ठीक, और टी का किससे चेंज हो जाए, सी से। ठीक है, टी किससे चेंज हो जाए, सी से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है
P और Q, तो इसका डुअल क्या हो जाएगा? P एंड Q। क्या हो जाएगा? P एंड Q। T और P, सो T किससे रिप्लेस हो गया? C से। जो टोटोलॉजी थी वो किससे रिप्लेस हो गई? ये क्या नाम था दूसरा? कंट्राडिक्शन से। और V एंड से, मतलब और एंड से, और सब एज इट इज। ठीक है, तो ऑपरेशन जो है एंड के, और के, एंड T एंड C विल इंटरचेंज। समझ में आया? T को कैसे चेंज करना है? C से। ये सिंबल नहीं लगाऊं तो अच्छा है। T चेंज बाय C, है ना? V चेंज बाय दिस सिंबल एंड। और क्या था? और कुछ नहीं। और उल्टा भी, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हो आप ऐसे। चलिए, सो कुछ के क्या है, टोटोलॉजी लिखते हैं, वो लिखते हैं, डुअल लिखते हैं, राइट द डुअल ऑफ इट दिस। तो पहले का डुअल चेक करें आप। ये एंड का सिंबल किससे रिप्लेस हो गया? और से। और ये और का सिंबल किससे रिप्लेस हो गया? एंड से। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला चेक करें। ये देखिए, एंड और से रिप्लेस हो गया, ये कोई चेंज नहीं। ये और एंड से, ये और एंड चेंज, ये और ये चेंज। ठीक है, सो आपको बस क्या याद रखना है? ये और ये इंटरचेंज होंगे, टी और सी इंटरचेंज होंगे डुअल में, और कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, फोर्थ में इधर किया है, ये देखिए, और एंड से कन्वर्ट हो गया, टी सी से कन्वर्ट हो गया, ये एंड और से कन्वर्ट हो गया। तो ये डुअल्स हैं, ये इनके डुअल्स हैं। ठीक है, निगेशन क्या होता है? निगेशन, निगेशन मतलब समझ में आ रहा है? नॉट। निगेशन मतलब नॉट। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे सिंबल से, राइट? व्हेन, देखिए आप, व्हेन इज द स्टेटमेंट 6 इज इवन एंड परफेक्ट नंबर इज फॉल्स। ये कब होगा कि 6 जो है वो इवन नंबर हो जाए एंड परफेक्ट नंबर भी हो। 6 इवन नंबर एंड परफेक्ट नंबर इज फॉल्स, ये कोई स्टेटमेंट दी है, सो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो लिखा है इट इज सो 6 इज नॉट इवन और 6 इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, 6 इज नॉट इवन और 6 इज नॉट परफेक्ट नंबर। सो इसका निगेशन क्या है? 6 is not even और 6 is not perfect। ठीक है, सो आप देखिए P एंड Q का जो निगेशन है वो क्या लिखता है? निगेशन ऑफ P एंड Q इज नॉट P, और एंड को किससे कन्वर्ट कर दिया गया है? और से, और Q को नॉट Q से। ठीक है, सो द निगेशन ऑफ 6 इज इवन। इसका निगेशन क्या है? द 6 इज इवन एंड परफेक्ट नंबर इज। इसका निगेशन कैसे लिखेंगे अपने वर्ड्स में? अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 6 नॉट इवन और नॉट परफेक्ट, यही यहाँ मैथमेटिकली लिखा गया है। P अगर 6, P हमने माना 6 इज इवन, Q क्या हो गया? 6 इज परफेक्ट नंबर, तो इसका निगेशन क्या हो गया? नॉट P, एंड को किससे रिप्लेस हो गया? और से। ठीक है, सो निगेशन क्या होता है? एंड को और से रिप्लेस कर दो और नॉट लगाए जाएंगे। सो आप ये टेबल आप बना के चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक दिस टेबल, ये दोनों इक्वल आती हैं कि नहीं। ठीक है, और इसको जरा याद रखेंगे, डिमोवर्स लॉ को। डिमोवर्स लॉ क्या कहता है? आप लोगों ने डिमोवर्स लॉ का बहुत बार नाम सुना है। नॉट P एंड Q, सो देखिए आप नॉट लगाते ही ये क्या हो जाता है? एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? और में। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंड में।
ये ध्यान देना। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। यू कैन प्रूव इजीली बाय मेकिंग टेबल। ट्रुथ टेबल बनाइए आप और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देखो आप, ये रही, इसको भी आप ट्रुथ टेबल से चेक कर सकते हैं, इसको भी आप ट्रुथ टेबल से चेक कर सकते हैं, इसको भी, इन दोनों को ही तो मिला के ये बना है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल से आप इनको इजीली मैच कर सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ का निगेशन क्या होता है। इफ एंड ओनली इफ का निगेशन क्या होता है, यू कैन चेक इट। ठीक है, तो आप नोटबुक में टेबल बना के चेक कीजिएगा, फिर बताइएगा अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो। ठीक, अब बात आती है कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव क्या क्या होते हैं। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव क्या क्या होते हैं। तो देखिए सीधा सीधा, ये P implies Q है, P implies Q है, तो यहाँ से 3 implications called converse, inverse and contrapositive। देखिए अगर P implies Q है तो Q implies P इसका कन्वर्स कहलाएगा। P implies Q है तो इसका कन्वर्स क्या है, Q implies P। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अगर P implies Q दिया है तो इसका इनवर्स हो जाएगा नॉट P implies नॉट Q। नॉट P implies नॉट Q। अगला क्या है, थोड़ा सा मिट गया है, P implies Q है तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, कंट्रापोजिटिव ऑफ इट इज क्या होगा, नॉट Q implies not P। नॉट Q implies not P। ठीक है, तो इसका कंट्रापोजिटिव ये होगा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये डिफाइन किए गए हैं, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए एक दो के आपको दिखा देते हैं। राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, सो एक को पहला वाला है 3 + 3 इज लेस देन 5, 5 + 5 = 9। ठीक है, तो P एक को मान लिया हमने, Q एक को मान लिया, और से अटैच है तो P और Q हुआ। तो इसका क्या लिखना है, निगेशन, मतलब बाहर नॉट लगा दीजिए। सो आप जैसे ही बाहर नॉट लगाएंगे तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी हैव सीन अर्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसका निगेशन जो आपका स्टेटमेंट था इसका क्या हो जाएगा, 3 + 3 > 5, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड में। और 5 + 5 = 9 था तो क्या हो गया, 5 + 5 इज नॉट इक्वल टू 9। तो इसका निगेशन हो गया है। ठीक है, इसका उल्टा। अगला देखिए, नेक्स्ट है 7 इज > 3 एंड ट्रुथ टेबल से हो गया है। और उसके बाद वर्ड्स में निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, 7 इज लेस देन इक्वल टू, और ये एंड था तो और हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, और 4 इज लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, हेलो सर, सर आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। एक सेकेंड। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आपको 3 लिखना है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तीनों तीनों लिखने हैं। ठीक है, सो इफ पहला है, इफ P अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। सो P एक मान लिया कि एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल, कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल। Q एक ऐसा मान लिया कि जो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस।
सो इसको अगर नॉर्मल लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा P implies Q if मतलब a function is differentiable then it is continuous, P implies Q हो गया। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q implies P। कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q implies P मतलब a function is continuous then it is differentiable। ठीक है, इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, नॉट P implies not Q। ये इसका क्या है, इनवर्स मतलब अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। कंट्रापोजिटिव क्या हो जाता है, नॉट Q implies नॉट P। इसका मतलब क्या है, अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, P आपने क्या माना था, नॉट Q। अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो ये चारों आपको याद रखने हैं कि भाई क्या क्या है, ये इनवर्स होता है, ये कंट्रापोजिटिव कन्वर्स होता है, ये कंट्रापोजिटिव होता है। ठीक है, ये किसी का माइक जो चल रहा है वो माइक ऑफ कर दे जरा। इसके बाद क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा क्या है कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके थे ना, इसी टाइप से हैं ये कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, P एंड P विल बी P, P और P विल बी P। कॉम्यूटेटिव लॉ ये सेटिस्फाई करता है एंड में भी और में भी। ठीक है, तो P और Q इक्वल टू Q और P सेम होगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है एंड में भी एंड और में भी, दोनों में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसा है, एंड ओवर और, एंड ओवर और, तो क्या हो गया, P एंड Q और P एंड R। यहां क्या है, और ओवर एंड, और किस पे लग रहा है, एंड पे, तो P और Q एंड P और R हो जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ आप पहले पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि P and T is always P, P and F is always F। ये होता है आइडेंटिटी लॉ, P और F इक्वल टू F, P और T इक्वल टू T। ठीक है, सो ये सब लॉ हैं, इनको नेमिंगली आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको नेमिंगली याद रखना होगा। अगर आप याद नहीं करते थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये प्रूफ होने में, टेबल बनाइएगा तो आपको प्रूफ हो जाएगा। अभी देखिए आप स्विचेस के बारे में पढ़ लेते हैं, स्विचेस को कैसे बनाया जाता है। यहाँ देखिए एक स्विच का आपको पूरा ग्राफ दिया गया है, फिगर दी गई है जिसमें दो स्विच है, एक S1 स्विच है और एक S2 स्विच है। ठीक है, इससे एक लैंप यहाँ लगाया हुआ है L नाम से। ठीक है, इधर से बैटरी अटैच्ड है, इधर से ये बैटरी अटैच्ड है। ठीक है, सो ये लैंप कब ऑन होगा ऑफ होगा क्या है कंडीशन देखते हैं। सो अभी जब ये सीरीज में लगा होता है, जब ये कैसा लगा है, सीरीज में, जब सीरीज में लगा है तो इसको एंड से ऑपरेट करते हैं, किससे, एंड से, यहाँ देखिए एंड से। और जब पैरेलल होगा तो और से। सो P मान लिया मैंने कि स्विच S1 के लिए है, Q किसके लिए है, स्विच S2 के लिए है। ठीक है, तो ये जो आपका क्या बताया, ये जो आपको फिगर दी गई है वो एक सीरीज में है, तो ये किससे ऑपरेट हुआ, P एंड Q से। ठीक है, P इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है कि आपने स्विच 1 को यहाँ पे लाके यहाँ रख दिया, अटैच कर दिया, हटा दिया ऊपर तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 0। यहाँ पे ला दोगे तो Q इक्वल टू 1, यहाँ से हटा दोगे तो Q इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर दोनों आपने ऑन कर दिया तो एंड ऑपरेशन लग गया तो पूरा स्विच ऑन हो जाएगा, पूरा स्विच ऑन हो जाएगा, राइट।
अगर आपने P को ऑन कर दिया, Q को ऑफ कर दिया तो ऑफ रहेगा। ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आपने P को ऑफ कर दिया, मतलब S1 स्विच को ऑफ कर दिया और S2 स्विच को ऑन किया तो भी ऑफ रहेगा, और दोनों को ऑफ करेंगे तो भी ऑफ रहेगा। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पैरेलल अटैच किया गया है। जब दो स्विच पैरेलल अटैच हो तो और से ऑपरेट होंगे। किससे ऑपरेट होंगे? और से। सो S1 को P दिया गया, P मतलब ट्रुथ वैल्यू लेगा उसकी, S2 की ट्रुथ वैल्यू कौन लेगा? Q। ठीक है। सो इनपुट आउटपुट टेबल देख लीजिए आप इसकी, कि अगर स्विच 1 1 तो और से ऑपरेट हुआ, और है ना, तो 1 और 1 1 होता है, 1 और 0 1 होता है, 0 और 1 1 0 0 0 होता है। ठीक है। सो समझ में आया? तो ये ऑन कब होगा? जब दोनों स्विच में से कोई ना कोई एक चालू रहे तो ये ऑन रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये टेबल देख लीजिए। इसमें देखिए एक स्विच S1 बनाया, S1 डैश, इसका मतलब क्या है कि अगर S1 ट्रू है सो S1 डैश फॉल्स, अगर S1 फॉल्स है तो S1 डैश ट्रू, मतलब उल्टा है। एक S2 बनाया यहाँ S2 डैश। ठीक है। सो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? P नाम दिया स्विच S1 के लिए, Q दिया है स्विच S2 के लिए। ठीक है। सो आप देखिए S1 S2 और ये दोनों, ये तीनों मिला के पैरेलल हैं। समझ में आया? S1 S2, तो S1 S2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया P वैल्यू लेगा। S2 का मतलब क्या हो गया? पैरेलल है तो ऐसे लिखेंगे। और तीसरा क्या है? वो भी पैरेलल है लेकिन तीसरे के अंदर ये सीरीज में है। तो ये क्या है? नॉट P एंड नॉट Q। ये देखिए आप यहाँ लिखा है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीरीज, मतलब ये आपने ऐसी सीरीज बनाई है जो हमेशा ऑन है, ऐसी सीरीज बनाई है जो कि हमेशा ही ऑन है, कोई स्विच का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना? आपने ये वैसी वायरिंग करी है कि इसमें कोई भी स्विच का लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? हमेशा ये ऑन रहेगा। इसमें देख लेते हैं भाई। ये तो फिक्स है कि हमने PS1 को दे दिया है, यूजुअली ऐसी होता है QS2 को, RS3 को। तो ये दोनों कैसे हैं? आप ये देखें दोनों सीरीज में, तो क्या हो गया? P एंड Q। अब ये पैरेलल में आ गया। ये कैसा है? पैरेलल में। नीचे इसके तो और कौन है पैरेलल में? नॉट P एंड नॉट Q। और फिर ये आगे किस में आ गया? सीरीज में बन गया। किस में बन गया? सीरीज में, थर्ड स्विच, तो दैट विल बी R एयर। सो आपको ये पूरा पूरा स्विच का सर्किट का क्या कहते हैं? टेबल है। ठीक। सो देखिए आप इस पूरे टेबल को, सो आपको दिखाई देगा ये तीन जगह ही ऑन, दो जगह ही ऑन हो पा रहा है। एक इसमें फर्स्ट, सेकंड लास्ट और फर्स्ट में। मतलब अगर PQR ऑन हो तो, PQR ऑन हो तो, ठीक है, मतलब स्विच 1 भी ऑन है, स्विच 2 भी ऑन है, एंड स्विच 3 इज ऑल्सो ऑन, S3 इज ऑल्सो ऑन। या पहला स्विच ऑफ है, दूसरा स्विच ऑफ है और स्विच थर्ड ऑन है। अगर ये दोनों ऑफ होंगे तो सीधी सी बात है ये दोनों ऑन हो गए। सो ऐसे लाइट चलनी चालू कर देगी। ठीक है, नीचे से। और पहले कंडीशन में किधर से जाएगी लाइट? ऊपर से, ऐसे।
पहले कंडीशन में ऊपर से, ठीक है। सिमिलरली ये थर्ड है, इसको और समझा दे रहा हूं मैं आपको कि आप देखें ये दोनों, ये P S1 को P S2 Q S3 R सीधा 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 करने का है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो ये क्या, P और Q। आगे ये किस में आ गया, S2 सीरीज में, तो एंड Q, फिर एंड सीरीज में ही चल रहा है, ये आ गया फिर से पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होगा, R और S1 डैश मतलब नॉट P। सो आप देखेंगे ये टेबल, ठीक है। आप इसको देखेंगे कि ये तीन तरीके से ऑन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये स्विच तीन तरीके से एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने PQR को ऑन किया, PQR मतलब इधर से ऐसे लाइट आके ऐसे घूमने लगेगी। दूसरा क्या कहता है कि पहला वाला ऑफ है, P ऑफ, Q ऑन, ठीक है, R ऑन। Q ऑन और R ऑन, मतलब ये ऑन कर दिया आपने और आपने S3 को ऑन कर दिया, तो लाइट कैसे चल रही है, ऐसे 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 घूम रही है, ठीक है। ऐसे थर्ड वाला। सो आप इससे इजीली पता कर सकते हो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है जिससे कि आपकी सर्किट जो है वो ऑन होगा, कब ऑफ होगा। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है तीन तीन का, देखिए S1 S2। तो S1 S2 क्या हो गया, किसमें, सीरीज में, सीरीज में, तो P एंड Q। और ये वाला पार्ट और में, नॉट P एंड Q। फिर और ये तीसरा पार्ट R नॉट Q, ठीक है। तो ये केवल दो तरीके से ही ऑफ होगा, अदरवाइज ये हमेशा ऑन है। इस सर्किट को आप दो तरीके से ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो ये हमेशा ऑन है। तो आपको बात समझ में आ गई कि, तो देखिए आप, हाँ इसको सिंप्लीफाई भी करना, इसमें बता देते हैं सिंप्लीफाई करना भी कैसे है, ठीक। तो सिंप्लीफाई क्या, आपको ये पता चल रहा है कि कैसे कैसे ये ऑन, कैसे कैसे ऑफ हो रहा है, ठीक। तो इसके इक्विवेलेंस एक टेबल बनाई जाएगी जिसमें इतना बड़ा स्विच ना बना के, ये जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा सर्किट ना बना के यही काम किसी छोटे सर्किट से किया जाएगा क्या, यही काम किसी छोटे सर्किट से किया जा सकता है क्या। सो आपने एक और टेबल यहाँ बनाई, ठीक है, और इसी में देखा कि कोई ऑपरेशन लगा के अगर ये सेम टू सेम आ जाए, अगर ये सेम टू सेम आ जाए, समझ में आया, तो उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम सर्किट बनाएंगे। तो इसमें देखिए Q और R, Q और R, तो ये क्या होता है, Q और R 1 1 1 0 1 1 1 0। देखिए आप, Q और R ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन सेम है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया गया, इसको सॉल्व करके अलजेब्रा लगाई गई है पूरी पूरी, कि देखिए आप यहाँ पे क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये पूरा पूरा क्या है, इन दोनों को कंबाइन किया यहाँ पे, ये यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। फिर P एंड नॉट P क्या होता है, ट्रू होता है, तो वो कर लिया, ठीक है, और एज इट इज। तो ट्रू एंड Q इज ऑलवेज Q, ठीक है। ये कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ, ये कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे आ गए, Q यूनियन Q और R, Q और R, मतलब Q और R ये पूरे स्विच का इक्वल है, ये पूरा स्विच इसके इक्वल हो गया। सो हमने Q और R का एक स्विच बना लिया, हो गया Q, ये हो गया Q, ये हो गया R। पहले स्विच की आपको जरूरत ही नहीं, मतलब इतने सारे स्विचिंग की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे वायर्स की आपको जरूरत ही नहीं है, ये सेम काम, ये जो इतना बड़ा सर्किट था ये वाला, ये पूरा पूरा
इसमें S1 S2 S3 S3 डैश दुनिया भर के थे और इसमें सेम काम हो रहा है। ठीक है, ओके। तो आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करें और आप इसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके दिखाएं। ठीक है, सो आप लोग इसके थोड़े से क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, इसके आप लोग सभी क्वेश्चंस करेंगे इसके, और हम लोग फिर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।